हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम कक्षा 10वीं गणित अध्याय 2 में दो चरों का रैखिक समीकरण पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना सीखेंगे। देखते हैं प्रतिस्थापन विधि से कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे कि हमें कोई एक समीकरण दिया है। एक छोटी गुफा में कुछ खरगोश और कुछ पक्षी हैं, जिनके कुल 35 सिर तथा 98 पैर हैं। तब पक्षियों और खरगोशों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम यहाँ हल लिखेंगे। मानेंगे गुफा में माना खरगोश की संख्या x व पक्षियों की संख्या y है। पक्षियों की संख्या y है। तब क्या होगा? तब चूंकि हमें बोला है कि उनके कुछ पक्षी हैं जिनके 35 सिर हैं। 35 सिर हैं तो खरगोश व पक्षी के एक ही सिर होते हैं। तो क्या होगा? प्रश्नानुसार हो जाएगा। उनके एक सिर हैं, एक ही सिर होते हैं तो x धन y बराबर 35, क्योंकि सिर की संख्या 35 है तथा 98 पैर हैं। तो हम लिखें, ये समीकरण हमारा एक होगा। चूंकि खरगोश के कितने पैर होते हैं? 4 पैर। खरगोश के 4 पैर होते हैं। खरगोश के 4 पैर व पक्षी के 2 पैर होते हैं। 2 पैर होते हैं। तब क्या होगा? पुनः प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा? क्या बोला है? पैरों की संख्या 98 है। तो खरगोश के 4 पैर होते हैं तो खरगोश की संख्या को हम x माने हैं, तो 4x। 4 पैर के कारण 4x। और पक्षी के 2 पैर होते हैं तो पक्षियों की संख्या को हम y माने हैं, तो 2y बराबर कितना हो जाएगा? 98। तब हम क्या करेंगे? इसको सॉल्व करने के लिए पहले हम आलेखी विधि में दूसरे तरीके से सॉल्व किए थे, लेकिन प्रतिस्थापन विधि में हम कोई भी एक समीकरण से y का मान निकालकर हम दूसरे समीकरण में रख देंगे। ये हो गया हमारा समीकरण 2। अब हम y या x का मान, मतलब किसी भी चर को हम एक साइड रखकर बाकी सारे जो एलिमेंट्स दिए हैं, चर अचर, उसको एक साइड पक्षांतर करके हम दूसरे समीकरण में मान रखेंगे। तो हम समीकरण 2 से लेते हैं। समीकरण 2 से हम कोई भी चर का मान निकालते हैं। जैसे कि हम y का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 2y इज इक्वल टू 98 माइनस 4x। 2y बराबर 98 ऋण 4x। इधर पक्षांतर किए तो y इज इक्वल टू हो गया 98 माइनस 4x बटे 2। तो y का मान क्या हो जाएगा? 98 बटे 2 क्या हो जाएगा? 49। हाँ, 49 दूने 98, ठीक। ये 49 हो गया और ये 2x, ठीक। तो y इज इक्वल टू हमारे आ गया 49 माइनस 2x। तो हम इस मान को समीकरण 3 मान लेते हैं। तो समीकरण हम क्या करेंगे? समीकरण 3 से y का मान, जिस समीकरण से मान निकाले रहेंगे उस समीकरण को छोड़कर जो बचा रहता है ना, उस समीकरण में हम उसका मान रखते हैं। तो यहाँ से हम y का मान निकाले, समीकरण 2 से y का मान निकाले, तो हमारा ये समीकरण 3 बना। तो इसी समीकरण 3 से y का मान हम समीकरण 1 में रखेंगे। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, तो क्या होगा? x धन y का मान, y की जगह हम इसको रखेंगे तो क्या होगा? 49 माइनस 2x इज इक्वल टू 35। तो क्या होगा? x में माइनस 2x को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस x बचेगा, धन 49 बराबर 35। तो x के इक्वल में हो जाएगा माइनस x इज इक्वल टू 35 माइनस 49, ठीक है। तो 49 में 35 को घटाएंगे तो x माइनस क्या हो जाएगा? ये माइनस 14 हो जाएगा। तो ये x तो हमें x का मान मिल गया 14। तो हम x का मान कहाँ रखेंगे? x का मान हम हमें x का मान ज्ञात हो गया तो हमें y का मान ज्ञात करना है। तो हम x का मान फिर से समीकरण 1 में रख देंगे। यहाँ भी रख सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ रखेंगे तो हमें ज़्यादा आसानी होगी, तो हम यहाँ रख देते हैं। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर का मान समीकरण
1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखेंगे तो क्या हो गया, 14 धन y बराबर 35, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 35 माइनस 14, तो y का मान हो जाएगा 21। 14 दूने 28 और हाँ 21 हो जाएगा, 14 y का मान हो गया 21। तो हमारे पास x का मान आया 15, कहाँ गया, x का मान आया 14 और y का मान आया 21। तो हम लिखेंगे अतः खरगोश की संख्या x बराबर 14 व पक्षियों की संख्या y बराबर 21 होगी। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, जैसे कि हम इसे आलेखी विधि में सॉल्व किए थे, तो इसे हम मतलब जो भी कोई भी समीकरण दिया जाएगा तो हम उसे आलेखी विधि से भी सॉल्व कर सकते हैं, प्रतिस्थापन विधि से भी। जैसे कि हम इस समीकरण को आलेखी विधि से सॉल्व किए थे, हम प्रतिस्थापन विधि से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखते हैं कैसे होगा। हमें दिया है एक, हम इसको निकाल चुके हैं, फिर भी एक बार पढ़ लेती हूँ। कक्षा 10वीं के 10 विद्यार्थियों ने एक विज्ञान क्विज में भाग लिया। क्विज में भाग लेने वाले विद्यार्थियों में लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक थी, तब लड़के व लड़कियों की संख्या क्या होगी। तो पहले हम लड़कियों की संख्या y माने, तो लड़कियों की संख्या x माने। तब प्रश्नानुसार लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक है, तो यहाँ हुआ लड़कियों की संख्या y और लड़कों की संख्या x है, तो उससे 4 अधिक ये दूसरा समीकरण बना। और क्विज में कुल 10 विद्यार्थी, तो x धन y बराबर 10, ये पहला समीकरण बना था। तो अब हम हमारा y का मान तो पहले से दिख रहा है यहाँ, y इज इक्वल टू एक्स धन 4। तो हम इस समीकरण हम यहाँ ऐसे लिखेंगे, समीकरण 2 से y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4 दिख गया। तो हम इसको समीकरण 1 में रखेंगे, तो x धन 4 बराबर 10, तो 2x धन 4 बराबर 10, तो 2x बराबर 6, 4 को इधर पक्षांतर किए तो 6 आ गया, तो x के इक्वल में 3 आ गया। तो फिर हम x का मान समीकरण 1 में रखेंगे y का मान ज्ञात करने के लिए, क्योंकि y का मान हमें एक चर के रूप में प्राप्त हुआ था, पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं हुआ था, तो हमें x का मान पूर्ण रूप से प्राप्त हो गया 3। तो हम इसी x के मान को y में समीकरण 1 में रखेंगे, जिससे कि हमें y का मान प्राप्त होगा। तो रखते हैं, समीकरण 1 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 धन y बराबर 10, यहाँ से फिर y इज इक्वल टू हो जाएगा 7। ये हो गया हमारा y का मान। और देखें कल हम सॉल्व किए थे तो आया था ना y का मान, x का मान, देखो इस समीकरण में आया था x का मान 3 आया था और y का मान 7 आया था, और देखो इसमें भी आया है प्रतिस्थापन विधि से। इस प्रकार हम विभिन्न विधियों से समीकरण को सॉल्व कर सकते हैं। अब दूसरा समीकरण देखते हैं, जैसे प्रश्नावली से। अब हमें दे दिया है निम्न समीकरण को किसी भी विधि से हल कीजिए करके। तो अभी हम प्रतिस्थापन विधि पढ़े हैं, तो इसको प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करके देखते हैं। तो हमें पहला समीकरण दिया है, एग्जाम में आपको ऐसे समीकरण दे दिया जाएगा, तो आपको जो विधि सही लगे उससे आप सॉल्व कर लेना, ठीक है। 3x माइनस 2y बराबर 12, ये हमारा पहला समीकरण हुआ, ये हमारा दूसरा समीकरण हुआ। तब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 से समीकरण 1 से x माइनस वाई बराबर -1, इसको लेंगे, समीकरण को उठाकर यहाँ लाएंगे, फिर x का मान निकालेंगे। तो हमें x के इक्वल में क्या प्राप्त होगा, y -1, इधर y आकर प्लस हो जाएगा, -1 का -1, तो समीकरण, ठीक है, हम हो गया हमारा समीकरण 3। तो समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में रखेंगे, समीकरण 2 में रखने पर, अब हम इस समीकरण से x का मान निकालें, तो हम इसी समीकरण में नहीं रख सकते उसको, इससे हम x का मान निकाले तो हम जिससे नहीं निकाले ना उसमें रखेंगे, उसको इसमें अप्लाई करेंगे। तो x का मान हम समीकरण 2 में रख देंगे। तो x का मान हम समीकरण 2 में रखेंगे तो क्या होगा, 3, और x का मान आया है y -1, तो y -1 माइनस 2y इज इक्वल टू 12, ठीक। तो हमारा क्या होगा, 3y माइनस 3 माइनस 2y इज इक्वल टू 12। तो 3y में
2y घटेगा तो y इज इक्वल टू आ जाएगा, और ये 3 इधर जाकर प्लस हो जाएगा, y इज इक्वल टू 15 आ जाएगा, y इज इक्वल टू 15। तो y का मान हम समीकरण 1 में अब रख सकते हैं, क्योंकि y का मान हम शुद्ध रूप से 15 प्राप्त हो गया है, तो हम y का मान फिर से समीकरण 1 में रख देंगे। तो समीकरण 1 में रखेंगे तो क्या होगा, x माइनस 15 इज इक्वल टू -1, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा -16। ठीक है, सॉरी 16 नहीं होगा, ये 15 इधर जाकर हो जाएगा, देखो x इज इक्वल टू हो जाएगा -1, और ये 15 यहाँ जाकर प्लस में हो जाएगा, तो क्या होगा, x इज इक्वल टू हो जाएगा 14 हो जाएगा। तो हमें x और y का मान प्राप्त हो गया। ये अद्वितीय हल है, क्योंकि हमें एक ही हल प्राप्त हुआ है, अद्वितीय हल। अब दूसरा समीकरण देखते हैं, x माइनस 2y इज इक्वल टू 5 है। पहला हमें दिया है x माइनस 2y इज इक्वल टू 5, ये हमारा पहला समीकरण दिया है, और दूसरा समीकरण दिया है 2x माइनस 4y इज इक्वल टू 6, 2x माइनस 4y इज इक्वल टू 6। ठीक है, तो हम फिर से हम x या y का मान निकाल लेंगे, तो हम यहाँ से x समीकरण 1 से फिर से x बस को छोड़कर बाकी सभी एलिमेंट्स को इधर पक्षांतर करेंगे तो 2y हो जाएगा, ये 5 का 5 और 2y हो गया। फिर इस यहाँ से हम x का मान ये वाले समीकरण में रख देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 5 प्लस 2y माइनस 4y इज इक्वल टू 6, तो 10 प्लस 4y माइनस 4y इज इक्वल टू 6, 2 पंचे 10, 2 दूने 4y माइनस 4y का 6, तो 10 और ये 4 कैंसल, 10 इज इक्वल टू 6। तो हम देखते हैं हमें x जो चर वाला पद था वो पूरी तरह से कैंसिल हो चुका है, तो 10 के बराबर 6 आए हैं, तो हमें क्या समीकरण को कोई हल प्राप्त हुआ, नहीं हुआ ना। तो हम लिखेंगे, चूंकि दोनों संख्याएं बराबर हैं अतः समीकरण का कोई हल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि 10 और 6 ये कोई हल है, क्योंकि चर वाला पद कैंसिल हो गया है, इसलिए इसका कोई हल नहीं है। अब हम कुछ दूसरा समीकरण देखते हैं ऐसे टाइप का, जैसे कि हम इसको देखते हैं, दो संख्याओं का योग 25 तथा उनके युग्मक्रमों का योग 1/4 है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। अब ऐसे आपको लिखित रूप में संख्याएं दे दी जाएगी, तो आप इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा अच्छे से। हमें बोला है दो संख्याओं का योग 25 है, तो हम मानेंगे माना वे संख्याएं, संख्या को मानेंगे माना वे संख्याएं x व y हैं, तब प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, प्रश्नानुसार दोनों संख्या का योग 25 है बोला है, तो प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, x धन y बराबर 25। ये हो गया हमारा समीकरण 1। तथा बोला है उनके युग्मक्रमों का योग 1/4 है, तब युग्मक्रम क्या होता है, पुनः प्रश्नानुसार आप लोग ऐसे लिखिएगा स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, तो पुनः प्रश्नानुसार क्या होगा, उनके युग्मक्रम मतलब x का युग्मक्रम क्या होगा 1/x, y का युग्मक्रम क्या होगा 1/y, तो उनके युग्मक्रमों का योग बोला है 1/4। इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं। तब हम क्या करेंगे, यहाँ से फिर से यहाँ से एक चर को रखकर बाकी को हम इधर पक्षांतर किए, तो समीकरण 1 से क्या होगा, x इज इक्वल टू हो जाएगा 25 माइनस y। तो हम इसका मान समीकरण 2 में रखेंगे, समीकरण 2 में रखने पर ठीक है, x का मान हम समीकरण 2 में रखेंगे, तो हमारा हो जाएगा 1/ये 25 माइनस y धन 1/y बराबर 1/4। ठीक है, तो क्या होगा, y इधर तिर्यक गुना होगा तो y ऊपर में आ जाएगा, और इधर माइनस 25 माइनस y, और ये दोनों का दोनों पद का गुणा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 25y माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4, 1/4। तो अब क्या होगा, ये वाला और ये वाला कैंसल, तो क्या बचा -25, और क्या होगा, ये वाला पद ऊपर चला जाएगा, तिर्यक बराबर है तो गुणा हो जाएगा, तिर्यक गुणा ऐसे, तो क्या हो जाएगा 25y माइनस वाई स्क्वायर बटे 4। ठीक है, तब हमारा 25 इक्वल टू आया है
25y माइनस वाई स्क्वायर बटे 4। ये वाला एक पद है और ये वाला ये दूसरा पद है। ठीक है, आप लोग ना बराबर लिखते जाओगे तो ये इसका निशान जरूर लगाना। ठीक है, तो 4 का इसको साथ फिर से गुना होगा, जब इसका इसके साथ गुना हुआ तो इसका इसके साथ गुना होगा, तो 4 का इसके साथ गुना होगा तो हो जाएगा -100। तो 25y 25y वाई स्क्वायर। ठीक है तो अब क्या होगा, हम इसको ना पक्षांतर कर देंगे। ठीक है, तो माइनस वाई स्क्वायर ये हो जाएगा, ये 0 के बराबर हो जाएगा, और -y स्क्वायर धन 25y प्लस 100 कैसे होगा देखते हैं। शुरू से हम लोग यहाँ से देखते हैं। ठीक, दोनों की संख्या एक समान है, दोनों का योग 25 है। ठीक है, और दोनों का क्रमों का योग 1/4 है। तब समीकरण 1 से हम x का मान निकाले 25 माइनस वाई, तो इस x के मान को हम यहाँ रखें। तब हम जानते हैं ना 1/a प्लस 1/b, तो क्या होता है, ये इसका तिर्यक गुणा होता है, ये b और ये a और ये दोनों का गुणा हो जाता है। तो सेम यहाँ भी वैसे ही हुआ, y ऊपर हो गया गुणा हुआ तो, और ये वाला इधर चला गया और दोनों का फिर आपस में गुणा हो गया, तो y का इधर गुणा हुआ तो y हुआ, और इसका एक के साथ गुणा तो वहीं आ गया, तो हम उसको वैसे का वैसे लिखे। फिर ये दोनों का गुणा हुआ आपस में, तो y का 25 के साथ गुणा 25y, y का -y के साथ गुणा हुआ तो -y स्क्वायर बराबर 1/4 का 1/4। अब दोनों पद बराबर, अब हमारा y और y कैंसिल हो गया है, दोनों पद बराबर में हैं, तो इसका 25 चौक 100, तो 25 चौक 100 का यहाँ गुणा हो गया, और यहाँ ये वाले पद का इसके साथ तिर्यक गुणा, तो ये वाले पद का इसके साथ गुणा, भाग है इधर तो इधर जाकर गुणा में हो गया, इसलिए 25 चौक 100 का -100, और ये जो 25y माइनस वाई स्क्वायर है इसको इधर जाकर हम इधर लिख दिए। अब हम क्या कर रहे हैं, 100 को उधर पक्षांतर कर रहे हैं, तो इधर हमारा 0 बच जाएगा, क्योंकि 100 पक्षांतर होगा तो वाई स्क्वायर का वाई स्क्वायर, 25y का 25y, और ये -100 था उधर जाकर +100 हो गया। तब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, वाई स्क्वायर प्लस 25y धन 100। अब हमें ये समीकरण किस रूप में दिख रहा है, हाँ क्योंकि ये एक वर्ग समीकरण बन गए हैं, तो हम इसको मध्य पद तोड़कर सॉल्व करेंगे। हमें दिख रहा है ना, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में दिख रहे हैं समीकरण, स्क्वायर हैं और यहाँ फिर से एक चर वाला पद है, फिर ये अचर है। ठीक है, तो ये दिख रहा है ना, तो हम इसको मध्य पद तोड़कर सॉल्व करेंगे। तो मध्य पद तोड़कर सॉल्व करते हैं तो हम क्या करते हैं, इसके इक्वल 0 हैं, ये समझाने के मैं लिखी हूँ। तो हम क्या करेंगे, 25 को ऐसे दो भागों में तोड़ेंगे जिसको जोड़ने पर हमें 25 प्राप्त हो, वह गुणा करने पर हमें क्या प्राप्त हो, 100 प्राप्त हो। तब क्या होगा देखते हैं, सॉरी इधर ना ये वाला ये ना प्लस में है, ये प्लस में है, मैं गलती से इसको माइनस में लिख डाली थी। ये 25 प्लस में है तो 25 ही रहेगा, सॉरी ये सभी जगह प्लस आएगा। ठीक है, ये तो 25 चौक 100, सॉरी मेरी गलती हो गया था, और ये माइनस हो जाएगा, ये 100 इधर प्लस में था तो इधर जाकर ये इधर माइनस हो जाएगा। ठीक है, तब हम क्या करेंगे, हमारा समीकरण है -y स्क्वायर प्लस 25y माइनस 100 इज इक्वल टू 0। तब हम 25 को ऐसे दो भागों में तोड़ेंगे जिसको जोड़ने पर हमें 25 प्राप्त हो, व गुणा करने पर 100 प्राप्त हो। तो y हाँ, तो इधर y के साथ कुछ नहीं है, मतलब 1 है, ऋण 1 है, और इधर ऋण 100 है, तो ऋण 1 और ऋण 100 का गुणा करेंगे तो हमें 100 प्राप्त होगा। तो हम ऐसी संख्या खोजते हैं जिसको प्लस करेंगे तो हमें 25 प्राप्त होगा, और गुणा करेंगे तो 100 प्राप्त होगा। तो देखते हैं -y स्क्वायर, तो क्या होगा 20y धन 5y -100 बराबर 0। तो कैसे हुआ, 20 और 5 को जोड़ेंगे तो 25 प्राप्त होगा, और 20 पंचे 100 प्राप्त हो गया है ना, तो हम ऐसे दो भागों में तोड़े। अब मैं बताई थी आप लोगों को कि जो पास पास वाला पद रहता है उसमें हम ब्रैकेट लगा देते हैं। तब हमें दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, -y निकाल देंगे हम बाहर से, तो यहाँ एक y बचेगा धन y, और इधर से हम माइनस निकालें तो यहाँ माइनस आ जाएगा, क्योंकि यहाँ प्लस था लेकिन हम माइनस बाहर कर दिए तो यहाँ माइनस आ जाएगा, तो हमारा ये बचा 20। ठीक, अब हम यहाँ से क्या निकालेंगे, 5 को निकालेंगे, 5 तो हमारा y बचा, और
माइनस 20 बचा, 20 पंचे 100 होते हैं तो 0 हो गया, 0 के इक्वल। तो अब होगा y माइनस 20, जो सेम सेम है उसको एक बार लिखेंगे, उसके बाद हम लिखेंगे प्लस है 5 माइनस वाई, 5 माइनस वाई, तो हमारा आ गया ये 0। ठीक, तब हम क्या करेंगे, इधर से लिखते हैं, यहाँ से लिखते हैं y माइनस 0 इज इक्वल टू 0, या लिखेंगे 5 माइनस वाई इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये भी 0 के बराबर है, ये भी 0 के बराबर है, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे। ठीक है, तो हमें y का मान प्राप्त होगा 20, या y का मान प्राप्त होगा माइनस y का मान प्राप्त होगा -5, तो y इज इक्वल टू 20 या y इज इक्वल टू 5। ठीक, तो हमें y का 2 मान प्राप्त हो रहा है। अब हम इस y के मान को फिर से समीकरण 1 में रखेंगे, तो समीकरण 1 हमारा क्या है, समीकरण x धन y बराबर 5 है, तो समीकरण 1 में y बराबर 20 रखने पर लिखेंगे, अब इधर y बराबर 5 रखने पर लिखेंगे। ठीक है, अब ऐसे लिखते जाना, तो y बराबर समीकरण 1 में y बराबर 20 रखेंगे तो क्या होगा, x धन 20 बराबर 25, और इधर क्या होगा, x धन 5 बराबर 25, क्योंकि इधर 5 रख रहे हैं, तो हमें x का मान होगा 5 प्राप्त, और इधर से x का मान होगा हमें 20 प्राप्त। तो हम देखते हैं, यदि y का मान 20 है तो x का मान 5 है, और यदि y का मान 5 है तो x का मान 20 है। तब हम लिखेंगे अतः वे संख्याएं x व y, अतः वे संख्याएं 20 व 5 हैं। आंसर में लिखेंगे अतः वे संख्याएं 5 व 20 हैं। अब अगर आप अपने उत्तर से संतुष्ट नहीं हैं तो इसको देख सकते हैं, हम 5 और 20 को जोड़ेंगे तो हमें क्या प्राप्त हो रहा है, 25, और 1/5 अपॉन 1/20 को जोड़ेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, देखते हैं, 20 धन 5/25/100, 20 का 5 के साथ गुना, 20 को इधर 5 को इधर, 20 पंचे 100। ठीक, उसके बाद 25/100 बराबर 1/4। तो बोला है ना कि दो संख्या जिनका योग 25 व उनके व्युत्क्रमों का योग 1/4, तो हम देखते हैं इधर उनका योग 25 प्राप्त हो गया, उनके व्युत्क्रमों का योग 1/4 प्राप्त होगा। तो इस प्रकार आप प्रतिस्थापन विधि से पूरे समीकरण को सॉल्व कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे विलोपन विधि। आज के लिए बस इतना ही। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।